कहानी की शुरुआत में महाभारत का समय दिखाया जाता है, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होती है और इस युद्ध में पांडवों द्वारा कौरवों को हरा दिया जाता है और साथ में इस युद्ध में अश्वत्थामा को छोड़कर द्रोणाचार्य के साथ साथ सभी लोग मारे जाते हैं। अब अश्वत्थामा के मन में इस बात को लेकर गुस्सा होता है कि उसके पिता की मृत्यु इस युद्ध में हो चुकी होती है, इसलिए अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह अपना ब्रह्मास्त्र यूज करता है और वह ब्रह्मास्त्र की सहायता से अभिमन्यु की पत्नी का जो लड़का होता है वह उसे मार देता है। अब यह सब लॉर्ड कृष्ण देख रहे होते हैं, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह अश्वत्थामा को यह कहते हुए श्राप देता है कि तू ना चाहते हुए भी जिंदा रहेगा और तू हमेशा मरने की भीख मांगेगा तब भी तू जिंदा रहेगा और जब तक कलयुग खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेगी। अब यह सुन अश्वत्थामा को बहुत ही दुख होता है क्योंकि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी और वह श्री कृष्ण से कहता है कि आप मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं पश्चाताप कर सकूं। जिसे सुन लॉर्ड कृष्ण उसे पश्चाताप करने का मौका देता है और उसे कहता है कि आने वाला समय कलयुग होगा और इस कलयुग में एक कली नाम का भयंकर शैतान जन्म लेगा जो कि बहुत ही शक्तिशाली होगा और उसी को मारने के लिए लॉर्ड कृष्ण इस धरती पर फिर से जन्म लेगा और कुछ ऐसी शक्तियां भी होगी जो लॉर्ड कृष्ण को इस धरती पर आने के लिए रोकेगी, जिस पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जिससे मैं कलयुग में जन्म ले सकूं। अब इसके बाद मूवी में 6000 साल आगे का समय दिखाया जाता है, यानी कि अब धरती पर मौजूद सभी व्यक्ति प्रेजेंट में है और इस समय को कलयुग कहा गया है और इस समय में जो भी व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुके हैं और अपने बचाव के लिए आधुनिक मशीन का आविष्कार कर चुके हैं और यह समय बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है और जो प्रेजेंट समय के लोग हैं उनके अंदर बहुत ही गुस्सा है और उनके अंदर का जो प्यार और अपनापन है वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए वो लोग आपस में लड़कर पूरी दुनिया को बर्बाद कर चुके हैं और इस पूरी दुनिया में केवल एक ही शहर बचा है जो कि जीने लायक है। इस शहर का नाम है काशी, जो कि इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा एक और शहर है जो कि जीने लायक है, उस शहर का नाम है संभाला, लेकिन इस शहर को कलयुग के लोग नहीं जानते कि यह कहाँ पर स्थित है। कलयुग में काशी शहर के अंदर लोग दो वर्ग में बढ़ चुके हैं, एक है अमीर वर्ग और दूसरा है गरीब वर्ग और इसमें जो गरीब वर्ग होता है उनकी जिंदगी बहुत ही दुख भरी और कष्टों से मिली जुली होती है। काशी शहर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नाम की बहुत ही बड़ी जगह है और यह जगह केवल अमीरों के लिए है। इस जगह पर जिंदगी जीने लायक हर वो चीज है जो प्रकृति में होती है, जैसे साफ पानी, साफ हवा, हरे भरे पेड़ और खाना। इसलिए जो अमीर लोग हैं वो सभी के सभी इस कॉम्प्लेक्स नामक जगह पर रहते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम यश के नामक एक शैतान होता है, जिसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता। और सुप्रीम यश के अंदर खुद की बहुत सारी आर्मी भी है जो कि इस जगह को मैनेज करती है और इस काशी शहर के अंदर उनकी खुद की एक करेंसी भी है जिसे यह लोग अपनी भाषा में यूनिट कहते हैं और जितने भी अमीर लोग जो कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रहना चाहते हैं उसे 1 मिलियन यूनिट का पैसा देना पड़ता है और जो गरीब लोग हैं वो उस कॉम्प्लेक्स में रहने का सिर्फ सपना देखते हैं। अब मूवी में एंट्री होती है मेन हीरो प्रभास की, जिसे भैरवा कहा जाता है और भैरवा काशी शहर के अंदर अकेले रहता है और उसके साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर होता है और भैरवा का भी एक बहुत बड़ा सपना होता है कि वह भी एक दिन कॉम्प्लेक्स के अंदर पैसा देकर रहे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर 1 मिलियन यूनिट देना पड़ता है और भैरवा के पास उतना पैसा नहीं होता और वह अपनी जिंदगी उधार मांगकर चलाता है और वह किसी का पैसा वापस नहीं करता। अब एक दिन संभाला का जो एक जासूस होता है जिसे पकड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स द्वारा 10,000 यूनिट का इनाम रखा गया होता है। अब जो भैरवा होता है वह उस कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता है, वह गुंडों से फाइट कर संभाला के जासूस को पकड़ लेता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। अब मूवी के अंदर दिशा पठानी की एंट्री होती है जिसका नाम ऑक्सी होता है और ऑक्सी भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है और भैरवा जो होता है वह ऑक्सी से भी उधार लेकर उसका पैसा वापस नहीं किया होता। अब ऑक्सी भैरवा से मिलने के बाद बताती है कि उसका जॉब कॉम्प्लेक्स के अंदर लग गया है और अब से वो वही रहेगी, जिसे सुन भैरवा उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह एक दिन उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर जाए, जिसे सुन ऑक्सी मान जाती है और अगले दिन उसे कॉम्प्लेक्स में लेकर जाती है। अब भैरवा देखता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर हर वो चीज है जो जीने के लिए आवश्यक है। अब भैरवा उस कॉम्प्लेक्स के अंदर घूमने लगता है, जिसे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ लेते हैं और वह भैरवा को उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन भैरवा उस कॉम्प्लेक्स में फिर से जाना चाहता है और वह वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर देता है। अब इसके बाद मूवी में एक लैब को दिखाया जाता है जो कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है और उस लैब में लड़कियों के ऊपर रिसर्च किया जाता है और उस लैब का सुप्रीम यश केन होता है जो कि बहुत ही दुबला पतला हो चुका होता है और इसके बाद पता चलता है कि यश केन ही कली है जिसे लॉर्ड कृष्ण ने महाभारत के समय अश्वत्थामा को बताया था। अब जो यश केन होता है वह इंसानों से नफरत करता है क्योंकि उसके अनुसार धरती पर मौजूद सभी इंसान नेचर को खत्म कर रहे हैं, जिसके लिए वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है जो कि उसे गर्भवती महिलाओं के पेट से मिलेगा। इसलिए उसने परिसर के अंदर बहुत ही बड़ा रिसर्च सेंटर बनाया होता है जिसमें सारे वह महिलाएं जो कि अच्छे डॉक्टर्स है उन्हें वह लैब में रिसर्च के लिए रखा होता है और वह लैब में लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के लिए आधुनिक टेक्निक का यूज करता है जो कि लैब में मौजूद होता है, क्योंकि कली को पावरफुल होने के लिए जिस सीरम की आवश्यकता है वह केवल इन गर्भवती महिलाओं के पेट से प्राप्त हो सकता है। लेकिन जिस लैब में लड़कियों को टेस्टिंग करवाया जाता है वह लड़कियां 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाती और सबके सब 3 महीना के अंदर मरते जाती है। लेकिन इसके
बाद भी कली नई नई लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे जो सीरम चाहिए वह करीब 4 महीने की गर्भवती लड़की से प्राप्त हो सकती है। और इस लैब में दीपिका पादुकोण को दिखाया जाता है, जिसका नाम सम 80 होता है। और कली ने दीपिका के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया होता है, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए सम 80 उस लैब में डॉक्टर की तरह कार्य करती है और गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती है। फिर कुछ दिन बाद हम यह देखते हैं कि दीपिका प्रेग्नेंट है, जिसे वह अभी तक छुपा के रखी है, और उसे वह प्रेग्नेंट हुए 150 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि 5 महीने। लेकिन कुछ दिनों बाद एक सोल्जर को दीपिका का राज पता चल जाता है और वह इस बारे में कली को बता देता है। अब वहाँ के सोल्जर्स दीपिका को पकड़कर लैब में ले जाते हैं और उसे मशीन की सहायता से सीरम निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही उसके पेट से सीरम निकालने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो मशीन सिर्फ एक बूंद सीरम निकालने के बाद बंद हो जाती है और वहाँ के लाइट्स धीरे धीरे ऑफ होने लगती है और वहाँ सभी चीज हिलने लगती है। अब उस कॉम्प्लेक्स के बाहर थोड़ी दूर पर एक मंदिर होता है, जहाँ अश्वत्थामा अपने ध्यान से उठ चुका होता है और उसे लॉर्ड कृष्ण की बोली हुई बातें याद आती है कि अब कलयुग चालू हो चुका है और जिस महिला के जरिए श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म लेने वाला है, उस महिला को उसे बचाना है। और इसी के साथ मूवी में हमें यह पता लगता है कि जो कल्कि अवतार को जन्म देने वाली है वह और कोई नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण यानी कि सम 80 है। अब दीपिका लाइट बंद होने के बाद लैब में पड़ी होती है, जिसे वहाँ एक लड़की लाइट बंद होने का फायदा उठाकर वहाँ से बचाकर बाहर निकाल लेती है। और बाहर निकालने के बाद वह दीपिका को बताती है कि वह महिला असल में एक संभाला शहर की स्पाई है, जो उसे बाहर निकालने के लिए एक खुफिया गेट का रास्ता दिखाती है, जहाँ उसके साथ कुछ और लोग होते हैं। जिसे देख दीपिका उस महिला से पूछती है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, जिसे सुन वह महिला बताती है कि इस कलयुग में एक औरत गर्भवती होगी, जिसे हमें बचाकर संभाला शहर ले जाना है ताकि उसके पेट से लॉर्ड कृष्ण जन्म ले सके। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम वही औरत हो जिसकी भविष्यवाणी लॉर्ड कृष्ण ने महाभारत के समय किया था, क्योंकि संभाला एक पवित्र शहर है और यहाँ के लोग उसके इंतजार में है कि लॉर्ड कृष्ण अब जन्म लेने वाले हैं। अब इसके बाद दीपिका उस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाती है और वह देखती है कि उसके ले जाने के लिए संभाला से 3 आदमी आधुनिक गाड़ी लेकर आए हुए होते हैं और वह उसे बैठाकर वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसके बाद परिसर के अंदर जो कली होता है, उनके लोग को यह पता लग जाता है कि सम 80 वहाँ से निकल चुकी है और वह उसके तलाश के लिए अपने कुछ सेनाओं को उसके पीछे लगा देता है और साथ में वह यही नाम रखता है कि जो भी संभाला शहर से सम 80 को पकड़ के लाएगा उसे 5 मिलियन यूनिट का इनाम दिया जाएगा। अब यह खबर भैरवा को पता चलता है, जो कि यह चाहता है कि वह 5 मिलियन यूनिट इनाम जीतकर उस कॉम्प्लेक्स में बड़े आराम से रहे, और इसी सोच के चलते वह सम 80 की खोज में निकल जाता है। अब दीपिका संभाला शहर पहुंच जाती है, जिसे वहाँ सब उसका नाम पूछते हैं, तो वह अपना नाम सम 80 बताती है, जिसे सुन संभाला के जो प्रमुख लोग होते हैं वह दीपिका से कहते हैं कि इस जगह पर तुम्हारा नाम सुमति होगा। अब उसी समय कॉम्प्लेक्स के जो लोग होते हैं वह दीपिका को इस जगह पर ढूंढ लेते हैं और वह उन संभाला के लोगों के साथ युद्ध करने लगते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है अश्वत्थामा, जिसने लॉर्ड कृष्ण से वादा किया होता है कि वह उस गर्भवती महिला को बचाएगा जो कलयुग में लॉर्ड कृष्ण को जन्म देगी, और वह वहाँ आते ही सभी कॉम्प्लेक्स के लोगों को चुटकियों में हरा देता है। और सभी को हराने के बाद वह सुमति से वादा करता है कि आज के बाद सुमति की रक्षा खुद अश्वत्थामा करेगा। अब इसके बाद संभाला शहर में भैरवा की एंट्री होती है और वह सुमति को ले जाने की कोशिश करता है, जिसे देख अश्वत्थामा भैरवा को पटक देता है और वह सुमति को लेकर उस जगह से निकल जाता है। अब यह खबर कॉम्प्लेक्स में मौजूद लोगों को पता चलती है कि सुमति संभाला शहर में है, तो वह कॉम्प्लेक्स से और भी सैनिकों को संभाला शहर के लिए रवाना कर देते हैं। अब भैरवा को कॉम्प्लेक्स से आए हुए सैनिक अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि भैरवा अश्वत्थामा के खिलाफ फाइट हार चुका होता है और वह जमीन पर गिरा होता है। अब भैरवा जमीन से उठता है और वह सैनिकों के लेफ्टिनेंट से कहता है कि संभाला शहर का रास्ता कॉम्प्लेक्स में मौजूद किसी भी व्यक्ति को पता नहीं, लेकिन वह संभाला शहर का रास्ता जानता है और उसे अगर मौका मिले तो वह सुमति को अकेले बचाकर संभाला से कॉम्प्लेक्स ले आएगा। अब यह सुनकर कमांडर्स का लेफ्टिनेंट उसे आज्ञा दे देता है और सुमति को लाने के लिए 5 मिलियन यूनिट का ऑफर देता है, और वह कहता है कि अगर तुम्हारा यह मिशन सक्सेसफुल रहा तो तुम कॉम्प्लेक्स के अंदर बड़े ही आराम से रह सकते हो। इसके बाद भैरवा अपने घर आ जाता है और वह उस आदमी को रिहा करता है जिसने वह शुरू में स्पाई समझकर पकड़ा था। अब भैरवा उस स्पाई को अपनी बातों पर फंसाते हुए कहता है कि कॉम्प्लेक्स के लोगों ने तुम्हें निकाल दिया है और वह तुम्हें अब कैद में नहीं रखेंगे, अब तुम अपना संभाला शहर आराम से जा सकते हो। जिसे सुन वह स्पाई खुश हो जाता है और वह भैरवा की बातों में फंस जाता है और भैरवा से कहता है कि तुम भी मेरे साथ संभाला शहर चलो और वहां जाकर मेरे साथ अच्छाई का साथ दो। अब यह सुनकर भैरवा उसकी बातों को मान जाता है और उसके साथ संभाला चलने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि असल में यह भैरवा की प्लान होता है, क्योंकि उसे सुमति को पकड़कर कॉम्प्लेक्स में लाना होता है। अब संभाला पहुंचने के बाद भैरवा सबसे पहले उस स्पाई को बेहोश करता है और वह सुमति को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वह सुमति को ढूंढकर सबसे पहले अश्वत्थामा का रूप लेता है और वह अश्वत्थामा का रूप लेकर सुमति को वहां से ले जाने लगता है, जहां अश्वत्थामा उसे परिसर में घेर लेता है। अब भैरवा और अश्वत्थामा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार भैरवा अश्वत्थामा को लड़ाई में बहुत ही अच्छा टक्कर देता है। तभी कॉम्प्लेक्स के और भी सैनिक वहां आ जाते हैं और संभाला के सैनिकों के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर इसके बाद संभाला के सैनिक इकट्ठा होते हैं और कॉम्प्लेक्स के सैनिकों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इनके बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स
के सैनिक संभाला के सैनिक के ऊपर बहुत ही भारी पड़ते हैं। अब मूवी में हमें यह पता चलता है कि जो हथियार अश्वत्थामा के हाथों में होता है वह उसका नहीं बल्कि कर्ण का होता है, इसलिए वह हथियार अश्वत्थामा के हाथों से हटकर भैरवा के हाथों में चला जाता है और हथियार उसके हाथों में जाने के बाद वह तेज रोशनी के साथ चमकने लगता है। अब इसी के साथ मूवी में हमें यह पता चलता है कि महाभारत के समय भैरवा ही अर्जुन और अर्जुन की सारी शक्तियां भैरवा के शरीर में आ जाती है और वह शक्तियों को इस्तेमाल कर कॉम्प्लेक्स की सेना को पूरी तरह से खत्म कर देता है, यानी कि वह अब अश्वत्थामा की तरफ है और वह सुमति को बचा लेता है। उसके बाद भैरवा जैसे अपने हथियार नीचे छोड़ता है वह फिर से अर्जुन से हटकर अपनी पुरानी जिंदगी वाला भैरवा बन जाता है और उसके मन में फिर से वही लालच आ जाता है और वह कॉम्प्लेक्स के लिए सीधा सुमति को उठाता है और वह अपनी गाड़ी में सुमति को भर कर ले जाने लगता है और अपनी गाड़ी को उड़ाकर संभाला से बाहर निकल जाता है। अब यह सब देख अश्वत्थामा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह उसे रोकने में असफल होता है। अब इसके बाद हम सीधा कॉम्प्लेक्स के अंदर कली को देखते हैं जो कि सुमति के पेट से एक बूंद सीरम निकालने में कामयाब हुआ होता है और वह उस एक बूंद सीरम को अपने बॉडी में डालता है तो हम देखते हैं कि उसका दुबला पतला शरीर बहुत ही शक्तिशाली हो गया है और अब कली को पूरा सीरम चाहिए ताकि वह अपनी कामना पूरी कर सके, यानी कि कली को अगर सुमति के बॉडी का पूरा सीरम मिल गया तो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा और उसे भगवान भी नहीं रोक पाएगा। अब इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।